Hello students, welcome to Rising Quant. Let's see example number third uh, on these properties that we have covered earlier, SAS and AAS. तो अभी हम जो एग्जाम्पल करेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस SAS कॉन्ग्रुएंसी से होंगे और कुछ क्वेश्चन एंगल एंगल साइड यानी AAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे प्रूव होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं हमको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो गिवन टू प्रूफ आपको, जैसे मैंने पहले लाइंस एंड एंगल्स में भी बताया है कि गिवन और टू प्रूफ आपको हर क्वेश्चन में ज्योमेट्री में मेंशन करना ही है। तो यहाँ पे आपको गिवन में क्या मेंशन है, दैट ए बी, दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ, दिस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये लाइन सेगमेंट जो ए डी है, इस पे हमारा ये पॉइंट ओ जो है मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ डी के। सिंस ओ ओ जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो यानी ये वाला ओ ए रीजन भी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक इतना, और ये वाला ओ डी रीजन भी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक इतना। तो इसीलिए ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। ये दिस इज व्हाट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन। चलो जी, ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव हमें जो करना है उसे लिख दो भाई आराम से। टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। दिस इज ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, ये नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखते हैं कैसे ये होगा। गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, अब इसका हम देख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, या सॉल्यूशन। चलो जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। DOC and AOB, these are the two triangles which we have to work on। और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो हमें दो साइड्स जो हैं वो इक्वल मिल गई। OA इक्वल्स टू OD। कैसे भाई? सिंपल है, गिवन ही था, गिवन में ही था ये तो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ये दिख रही है ये वाला एंगल हो और ये नीचे वाला एंगल हो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल COD बराबर होगा एंगल AOB के। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा, अब एक बात और, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना लाइंस एंड एंगल्स वाला, कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है, ये एक लाइन पैरेलल है और ये दूसरी लाइन पैरेलल है, CD और AB दोनों आपस में पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल D है ये इस एंगल A के बराबर होगा, है ना। ये जो एंगल C है ये इस एंगल B के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें दोनों पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस एक को ही लिख देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी दो कंडीशंस तो ऊपर प्रूव कर चुके हैं। एक हो गई हमारी साइड, एक हो गया हमारा ये एंगल। अब तीसरा वाला हम देख लेते हैं कि दोनों में से कोई सा भी ले लो, चाहे एंगल ए और एंगल डी लेना चाहो या फिर एंगल बी और एंगल सी लेना चाहो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, आप दोनों ही ले सकते हो, बिकॉज दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। दिस ओ ए बी, ये वाला ओ ए बी, और ये वाला ओ डी सी, ओ डी सी। ठीक है, तो ये दोनों कैसे इक्वल हैं? ये और इक्वल हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया। तो हमारे पास दिख गया एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, कैसे भी आप इसको ले सकते हो। अगर आपने पहले कोई साइड की जगह कोई एंगल प्रूव कर दिया होगा तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जैसे ओ ए के साथ ओ डी ही लेना है और सी ओ डी के साथ
ए ओ बी ही लेना है, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट ले रहे हो तो वर्टिकली ऑपोजिट ही लो, और ऑल्टरनेट इंटीरियर ले रहे हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर लो। ऐसे कहीं नहीं कर देना कि ओ ए बी को इक्वल कर दिया ए ओ बी के, ये फिर ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया। और हमें दूसरा पार्ट भी है, ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट है कि हमें ये प्रूव करना है कि ओ जो है बीसी का भी मिड पॉइंट होगा। चलो ये भी प्रूव कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर, और ये हो गया, शाबाश। चलो अब इसका हमें देखना है कि ओ मिड पॉइंट है बीसी का भी। तो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूव करना है ओ अगर बीसी का मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ओ जो है ये बराबरी पे लाई कर रहा है। तो बराबरी का है अगर, तो ये भी बराबर ये भी बराबर। सपोज अगर बीसी 10 है हमारा, तो ओबी भी 5 हो जाएगा और ओसी भी 5 हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना है, कुछ नहीं है इसमें। देखो बिल्कुल, व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, वी नीड टू प्रूव इज ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हमें प्रूव करना है। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी कैसे प्रूव हो पाएगा? ओ बी हमारा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ए ओ बी में आ रहा है, इस वाले ए ओ बी में जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल में प्रूव किया था। और ओ सी हमारा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ओ सी हमारा इसी वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो जब दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो उन्हीं के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको हम सीपीसीटी से इक्वल कह सकते हैं। दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों जो OB और OC हैं, ये इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो हमने CPCT से इन दोनों को भी इक्वल कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्जांपल नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी। और अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज।